लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले हेडलाइंस। देश के पहले परमाणु परीक्षण की आज 52वीं वर्षगांठ। भारत बना था दुनिया की छठी परमाणु शक्ति। वीडी सतीशन बने केरलम के मुख्यमंत्री। 64 साल बाद पूरी कैबिनेट ने एक साथ ली शपथ। और नीट मामले में 10वीं गिरफ्तारी। महाराष्ट्र की केमिस्ट्री कोचिंग का डायरेक्टर अरेस्ट। अब खबरें विस्तार से। भारत के पहले परमाणु परीक्षण की आज 52वीं वर्षगांठ है। ये परीक्षण 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में हुआ था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में गुप्त रूप से चलाए गए इस मिशन को स्माइलिंग बुद्धा कोड नेम दिया गया था। वैज्ञानिक राजा रामन्ना और होमी सेठना की अगुवाई में भारतीय वैज्ञानिकों की टीम ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि को अंजाम दिया, जिसके महत्वपूर्ण हिस्से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी थे। इसने भारत को दुनिया की छठी परमाणु शक्ति बना दिया। इस परीक्षण ने वैश्विक पटल पर भारत की सैन्य और तकनीकी क्षमता का लोहा मनवाया, जिसे आज भी देश के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। तब इंदिरा गांधी ने कहा था, As I have said, our science, particularly our nuclear science, is dedicated to development, to achieving freedom from want and providing the essentials of an honorable life for our masses. I repeat that we have no intention of embarking on any nuclear weapons program. We want, as someone has said, to make the deserts bloom and not to make the world a desert. राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर भारत के पहले परमाणु परीक्षण का स्मरण किया और वैज्ञानिकों की प्रतिभा और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के दूरदर्शी नेतृत्व की सराहना की, जिसे उन्होंने देश की शक्ति और दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक बताया। गहलोत ने केरल में कांग्रेस नीति यूडीएफ की भारी जीत और वीडी सतीशन के मुख्यमंत्री पद संभालने पर उन्हें बधाई भी दी और कहा कि जनता की लड़ाई और आवाज अब सरकार को निर्देशित करेगी। गहलोत ने केसी वेणुगोपाल और यूडीएफ कार्यकर्ताओं के प्रयासों को सराहा और कहा कि अब काम शुरू हो गया है। गौरतलब है कि केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सतीशन के शपथ के साथ ही राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर ने उनके साथ पूरी 20 सदस्यों की कैबिनेट को भी शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। नई कैबिनेट में 14 नए चेहरों को मंत्री बनाया गया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि केरल की जनता ने इस सरकार के लिए संघर्ष किया है, उनकी आवाज ही इसे रास्ता दिखाएगी। वीडी सतीशन की पूरी कैबिनेट को बधाई। केसी वेणुगोपाल का नेतृत्व सराहनीय रहा। ये जीत हर यूडीएफ कार्यकर्ता और डिजिटल योद्धा की है। अब नए सिरे से काम होगा। पदभार संभालते ही सतीशन ने दावा किया कि इंदिरा गारंटी को लागू करने के लिए पहली कैबिनेट बैठक में अहम फैसले किए गए हैं। घोषणा के मुताबिक 15 जून से केरल रोडवेज की बसों में बुजुर्गों के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा शुरू की जाएगी। इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग विभाग बनाने की भी योजना है। सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं को भी राहत देते हुए उनके मानदेय में 3,000 रुपए की बढ़ोतरी का फैसला किया है। And the first cabinet will take a decision in favor of you. So we kept our word. The first cabinet, we have decided to increase 3,000 rupees per month to all the ASHA workers as honorarium. Then for the Anganwadi workers, helpers, we increase 1,000 rupees per month. For the cooking staff in the schools, we are giving them 1,000 rupees per month. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केरल के नए मुख्यमंत्री वीडी सतीशन और उनके मंत्रिमंडल को बधाई दी है। खड़गे ने उम्मीद जताई कि सामूहिक नेतृत्व में केरल अब सच्ची प्रगति, समावेशी शासन, गरिमा, न्याय और सद्भाव की राह पर आगे बढ़ेगा। डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री मोदी ये चुनाव से पहले करते तो पता चलता।
उन्होंने चुनाव के तुरंत बाद सभी चीजों के दाम बढ़ा दिए हैं। आके रख के इन्फ्लेशन अगर इसका इफेक्ट अगर लोगों पे पड़ा तो इलेक्शन में चुनाव में इसको बहुत बड़ा उनको धक्का होगा। इसीलिए उन्होंने ये किया कि इलेक्शन के इमीडिएटली बाद में पेट्रोल, डीजल, गैस सबके दाम बढ़ाए। तो इससे ये दर्शाता है कि फोर साइटेडनेस हमारे बीजेपी को सरकार को, मोदी साहब को नहीं है। तो हम इस सवाल को उठाएंगे और आज देश में जो इन्फ्लेशन है उनके वजह से बढ़ रहा है। गरीब को भी आज जो मिलना चाहिए अच्छी चीजें वो मिल रही हैं। नीट यूजी पेपर लीक मामले में जांच एजेंसियों ने 10वीं गिरफ्तारी की है। सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर से केमिस्ट्री कोचिंग डायरेक्टर शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर को गिरफ्तार किया है। सीबीआई के अनुसार रविवार को की गई तलाशी के दौरान उनके मोबाइल से नीट यूजी का लीक पेपर बरामद हुआ। आरोप है कि मोटेगांवकर एक संगठित गिरोह का हिस्सा है जो पेपर लीक कर उसे आगे फैलाने में सक्रिय था। बताया जा रहा है कि 23 अप्रैल को उन्होंने पेपर और आंसर की हासिल कर कई लोगों तक पहुंचाई। इससे पहले 15 मई को उनसे 8 घंटे पूछताछ भी हुई थी। सीबीआई ने उनके कोचिंग सेंटर पर छापेमारी कर कई दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए हैं। मामले में अब तक 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी नॉर्वे यात्रा के दौरान कहा कि ये देश प्रकृति और मानवीय प्रगति के बीच संतुलन का शानदार उदाहरण है। पीएम मोदी ने याद दिलाया कि वे पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाले थे, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के चलते उनकी यात्रा स्थगित करनी पड़ी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्वे के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है और दोनों देश वैश्विक चुनौतियों के समाधान में मिलकर काम कर रहे हैं। आज हम भारत संबंधों को एक हरित रणनीतिक साझेदारी का स्वरूप दे रहे हैं। इस रणनीतिक साझेदारी से साफ ऊर्जा से लेकर जलवायु सुदृढ़ता और ग्रीनशिप भी हर क्षेत्र में भारत की स्केल, स्पीड और टैलेंट को नॉर्वे की तकनीक और पूंजी के साथ जोड़कर हमारी कंपनी वैश्विक समाधान विकसित करेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बकरीद से पहले सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर सख्त बयान दिया है। लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि नमाज पढ़नी है तो पढ़िए, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़कें आम जनता के आवागमन के लिए हैं और इन्हें किसी भी हाल में बाधित नहीं होने दिया जाएगा। प्रदेश में कानून का राज है और सभी पर समान रूप से लागू होता है। योगी आदित्यनाथ ने सख्त लहजे में कहा कि प्यार से मानेंगे तो ठीक, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाया जाएगा। अराजकता फैलाने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। यूपी के लखीमपुर खीरी में पीलीभीत बस्ती हाईवे पर अदलीसपुर गांव के पास मैजिक वाहन और तेज रफ्तार ट्रक की आमने सामने टक्कर में 10 लोगों की मौत हो गई। 9 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक घायल की अस्पताल ले जाते समय मौत हुई। टक्कर इतनी भयानक थी कि मैजिक का अगला हिस्सा पूरी तरह पिचक गया। कई लोग सीटों के बीच फंस गए, जबकि 2 लोग सड़क पर जा गिरे। स्थानीय लोगों ने गेट तोड़कर घायलों को बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी। पुलिस के मुताबिक ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है। ट्रक को कब्जे में लेकर जांच की जा रही है। शुरुआती जांच में ओवरटेक के दौरान हादसे की आशंका जताई गई है। भारतीय शेयर बाजार आज उतार चढ़ाव भरा सत्र देखने के बाद हरे निशान पर बंद हुआ। शुरुआती कारोबार में 900 अंकों से अधिक की तेज गिरावट के बावजूद सेंसेक्स 77 अंकों की बढ़त के साथ 75,315 पर और निफ्टी 6 अंकों की मजबूती के साथ 23,650 के स्तर पर बंद हुआ। टॉप गेनर्स में भारती एयरटेल करीब 2% ऊपर रहा, जबकि लूजर्स में टाटा स्टील 3% टूटा। बाजार में आई इस वापसी से निवेशकों को कुछ राहत मिली है, हालांकि वैश्विक संकेतों पर नजर बनी हुई है। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।